हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1206 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 266 नए मामले आए सामने, जबकि फरीदाबाद में 148 नए केसेस। रोहतक और कुरुक्षेत्र में 84 नए मामले सामने आए। वहीं हिसार में 96 नए केसों की पुष्टि की गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। वहीं अब तक कुल 1,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नई पहल शुरू की। इसके तहत अब रात को भी कोरोना के टेस्ट कराए जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है कि अब लोग बड़ी मात्रा में बाजार और मार्केट में निकलेंगे, जिसके चलते लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ना ले। सभी लोगों के टेस्ट हो पाए। गुरुग्राम में सदर बाजार, गैलेरिया मार्केट, हुडा सिटी सेंटर, MG रोड, मेट्रो स्टेशन समेत कई इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कैंप लगाए जाएंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में UPA की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया गया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। ट्रैक्टर यात्रा करते पेहोवा से कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया और हमारे जवानों को मारने की हिम्मत की है, क्योंकि PM मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 महीने से चल रहे तनाव पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर अभी UPA का शासन होता तो चीन की देश की सीमा में एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक UPA की सरकार नहीं बनेगी, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करता रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम उन्हें बाहर फेंक देंगे। इस दौरान मंच से कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने जनता को संबोधित किया। वहीं कृषि कानून को लेकर दिग्गज नेताओं ने जनता के सामने अपनी राय रखी और कृषि कानून को काला कानून करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानून काला कानून है। हरियाणा के लोग कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी को बस सत्ता का लोभ है। देश के लोग बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश का किसान संकट में है। ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों को फसल की MSP नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेगी। चंडीगढ़ में बर्खास्त PTI टीचरों के प्रतिनिधि मंडल ने CM मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। वहीं राज्य संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र पहलवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1983 टीचर्स को विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की है। फिलहाल डिप्टी CM को होम आइसोलेट किया गया है।
कृषि कानून के विरोध में किसानों ने सिरसा में धरना शुरू कर दिया। भूमन शाह चौक पर किसानों ने डेरा डाला। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने अब अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। बता दें कि मंगलवार को किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने आवास से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका और आंसू गैस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों की भीड़ को दूर किया। प्रशासन की इस हरकत से गुस्साए किसान अब भूमन शाह चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। करनाल नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल को लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी खरीद हो सके। वहीं मंडी के 4 गेट हैं, लेकिन केवल दो गेट में पास कट रहे हैं। गेट पास काटने के लिए केवल 4 कंप्यूटर हैं, लेकिन किसानों की 700 से ज्यादा ट्रॉलियां हैं। वहीं किसान भी देर रात से खड़ा होकर यहां अपनी बारी का इंतजार करता है ताकि गेट पास कटे और उसकी मंडी में एंट्री हो और फसल बेचते वक्त किसान को परेशानी ना हो, जिसके चलते करनाल नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अंबाला की अनाज मंडी में किसानों के सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों और मंडी के प्रधान के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। पिछले कई दिनों से गेट पास नहीं कट रहे, जिसकी वजह से किसान की फसल मंडी में ऐसे ही पड़ी है। वहीं किसानों का बढ़ता गुस्सा देख मार्केट कमेटी विभाग के चीफ मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे। किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन 6 घंटे के बाद भी किसानों की समस्या का हल नहीं हो सका। अंबाला शहर की अनाज मंडी में आड़ती मदन लाल ने अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें आड़ती ने लिखा कि उसकी राइस मिल है, लेकिन डीएम उन्हें धान लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके ऊपर लोन है जिसे चुकाने में वो असमर्थ हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने डीएम पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने शव और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्हें सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हैफेड के डीएम को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। रतिया अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंडी में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि कल वो फसल लेकर आए थे, आज उनकी फसल की तुलाई हो रही है। मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता का कहना है कि धान की फसल को लेकर मार्केट कमेटी में उचित प्रबंध किए गए हैं। पीने के पानी, बिजली का मंडी में पूरी तरह इंतजाम किया गया है। उसका कहना है कि कल जो धान अनाज मंडी में आया था उसकी खरीद रवाई गई और आज फिर खरीद शुरू की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें सोहना के सेक्टर 39 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल तीनों बदमाश सूबे गुर्जर गैंग के शार्प शूटर हैं और पूर्व में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर गैंग के 3 कुख्यात बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से जुनेला गांव में टहल रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल एक स्पेशल टीम गठित कर बदमाशों के पीछे लगा दी गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए नगनी रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक बिना नंबर वाली बाइक सवार 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया तो युवक फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 10 कारतूस, एक पिट्ठू बैग और एक बाइक बरामद किया है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के घर नन्हा मेहमान आया है। सपना चौधरी की मां बनने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया।
सपना चौधरी के पति हरियाणवी सिंगर, राइटर और मॉडल वीर साहू ने फेसबुक पेज पर खुद लाइव आकर अब इस बात की जानकारी दी है, लेकिन लाइव होने के दौरान वे काफी नाराज नजर आए। सपना चौधरी की मां बनने की पोस्ट पर लोगों द्वारा दिए जाने वाली प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने भड़ास निकाली। वीर साहू ने कहा कि मैं पिता बन चुका हूं, लेकिन इस बात का दुख है कि लोग इस बात पर बेहद अश्लील और भद्दे कमेंट कर रहे हैं। सोना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी अधिकारी के नेतृत्व में शहर में मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपल्स को अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सैंपल की गुणवत्ता खराब मिलती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि लोगों को खान पान की शुद्ध वस्तुएं मिले, इसके लिए लगातार मिठाइयों के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने दुकानदारों को कहा कि प्रत्येक मिठाई के सामने उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोहाना जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पंजाब के 2 लोगों को लुधियाने के ढेला गांव से गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल के पास गुप्त सूचना मिली थी कि टोहाना के गांव से गर्भवती महिलाओं को पंजाब में लाकर उनकी लिंग जांच की जाती है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव धारसुल में गर्भवती महिला को डिकॉय के तौर पर तैयार किया और लिंग जांच के लिए संगरूर के रहने वाले एजेंट रामदिया से संपर्क किया। योजना के तहत रामदिया उसे पंजाब के लुधियाना के पास स्थित लहरा के गांव ढेलू में ले गया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में एक पोर्टेबल मशीन, जेली और 81,500 की नकदी को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संगरूर निवासी रामदिया और लुधियाना निवासी के रूप में हुई है। इस बारे में थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके आधार पर पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहाड़ों पर पाए जाने वाले पाइथन ने हिसार शहर में भी अपनी जगह बना ली है। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर रामेश्वर दास की टीम ने हिसार के ऑटो मार्केट से 8 फीट लंबा पाइथन काबू किया। इंस्पेक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि उनको सूचना मिली कि ऑटो मार्केट में खड़ी गाड़ियों में पाइथन घुसा है। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने 20 मिनट की मशक्कत के बाद पाइथन को काबू किया। वन्य प्राणियों की टीम ने धांसू रोड स्थित डियर पार्क के पास जंगल में पाइथन को छोड़ा। बता दें कि कार से 8 फीट लंबा पाइथन काबू किया गया था। हरियाणा के नगर पालिका एवं नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज से 3 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू किया। प्रदेश भर के नगर निगम और नगर पालिकाओं के सामने कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे। कर्मचारियों ने 29 और 30 अक्टूबर को हड़ताल की चेतावनी दी है। यमुनानगर नगर निगम के सामने भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने विभिन्न मांगे लागू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन मांगों के बारे में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया। कर्मचारी नेता प्रवेश परोचा ने कहा कि कई दौर की बातचीत सरकार से हुई, सरकार ने आश्वासन भी दिए, लेकिन फिर अपने वादों से पीछे हट गई। फरीदाबाद में बीके चौक पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोगों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। बता दें कि नगर निगम कुल 360 कच्चे कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। ऐसे में कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है।
31 कर्मचारी बीके चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस दौरान जोखिम भत्ता, कोरोना से मौत पर 50 लाख मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। झज्जर बस स्टैंड में प्राइवेट बस चालक और रोडवेज कर्मचारियों में हुई मारपीट को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पूरा मामला 2 अक्टूबर का है। रोडवेज के प्रधान रामवीर ने प्राइवेट बस चालक से जब बस स्टैंड की फीस मांगी तो उन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। प्राइवेट बस चालक ने अपने मालिक को फोन किया और वहां पर वह लोग आए। इसी बीच रोडवेज प्रधान रामवीर ने पुलिस से शिकायत की। जैसे ही वे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे, तभी प्राइवेट बस मालिक बदमाशों और हथियारों से लैस बस स्टैंड के सामने घात लगाए बैठे थे। जैसे ही रोडवेज कर्मचारी बाहर निकले, उनके ऊपर हमला कर दिया। महेंद्रगढ़ में अपनी मांगों को लेकर आज सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी हुड्डा पार्क से बाजारों में होते हुए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिनमें वेतन बढ़ोतरी, ड्रेस आदि मांगे शामिल हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर सामने आई। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को घर पर रखने की ही हिदायत दी है, वहीं नागरिक अस्पताल बुजुर्गों को दवाइयों की लाइनों में लगा रहा है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।